हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, आरआरबी एएलपी में टोटल फॉर्म फिलअप का डेटा एक और जोन से जारी हो चुका है और कल यहां पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आया था। आज आरटीआई के माध्यम से एक नए जोन से डेटा आ गया है। यहां भी दोस्तों फॉर्म काफी कम गए हैं, तो कट ऑफ यहां पे बहुत कम जाने का चांसेस है, क्योंकि दोस्तों पर सीट कॉम्पिटिशन काफी कम निकल के आ रही है और केवल इतने मार्क्स पर ही सीबीटी 1 क्लियर हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग रेलवे के डिफरेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो बाई कर रहे हैं, तो देखिए अभी आपके लिए काफी अच्छा अवसर है। यहाँ पे दोस्तों ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो बाई कर सकते हो, जिसमें सारे एग्जाम के आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, वो भी अपडेटेड मॉक टेस्ट। यहाँ तक कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाता है। और देखिए हाल फिलहाल के जो एग्जाम हुए हैं उसमें मॉक टेस्ट लगाना सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे टाइम का मैनेजमेंट का इशू सोल्व हो जाता है। प्लस काफी सारे क्वेश्चन आपको हूबहू मॉक वाले जो है पेपर में भी देखने को मिलते हैं, जो रिपीटेड प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो बाई कर सकते हो, जो अभी 649 रुपए में मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों बाई करते समय कूपन कोड में टाइप करोगे NEW न्यू तो एक्स्ट्रा और आपको 12% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, और इतना ही नहीं, यहां पे टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स जिनको बाई करना है वो भी बाई कर सकते हैं। उसमें स्टडी नोट्स भी आपको मिल जाता है, वहां भी कूपन कोड न्यू यूज करने पे 12% ऑफ मिल जाएगा। रेलवे के सारे अपकमिंग एग्जाम्स, SSC, बैंकिंग, अदर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम, सबके मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हो। देखिए आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती का भी काफी सारा मॉक यहाँ पे अवेलेबल करा दिया गया है। ठीक है, तो एग्जाम से पहले ये सारे मॉक लगा के जाइएगा, काफी हेल्पफुल साबित होगा। इसी तरह से एनटीपीसी में भी CBT 1 CBT 2 का भी मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया गया है और काफी सारे क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं, जो कि हूबहू प्रीवियस ईयर वाला भी सब कुछ समाहित यहाँ पे होता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाय करके साल भर के लिए फायदा इसका उठा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि कल ही यहाँ पे आरआरबी तिरुवनंतपुरम जोन की तरफ से यहाँ पे टोटल फॉर्म का डेटा जारी किया गया था। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि अब आरआरबी भुवनेश्वर जोन की तरफ से आरटीआई रिप्लाई का डेटा है, जो कि आ गया है और 26/2/2026 को ही ये अपडेट आया है फ्रेंड्स। और टोटल फॉर्म कैटेगरी वाइज इन्होंने मेंशन कर दिया। अब इसमें बात करें तो टोटल जो फॉर्म आया है भुवनेश्वर जोन से वो 82,048 फॉर्म आया है। वैकेंसी बहुत अच्छी है, 900 प्लस है, लेकिन दोस्तों तब भी फॉर्म 1 लाख से भी कम आया है। कम्युनिटी वाइज की बात करें तो यूआर में 11,921 छात्र फॉर्म भरे हैं। ओबीसी CL यानी क्रीमी लेयर में 1668, तो क्रीमी लेयर वाले तो यहाँ पे यूआर ही बन गए, इनको ओबीसी का फायदा नहीं मिलेगा, तो इसी में जोड़ दीजिए तो ये 13,500 समथिंग यहाँ पे ये हो गए। ठीक है, ओबीसी प्रॉपर जो छात्र हैं NCL वाले वो 21,875 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है। ठीक है, इसी तरह से बात कर लेते हैं SC कम्युनिटी में, तो 29,678 लोगों ने फॉर्म भरा भुवनेश्वर जोन से। ST में 15,185 लोगों ने फॉर्म भरा और EWS में बहुत कम, सिर्फ 1,721 लोगों ने ही यहाँ पे फॉर्म भरा है। तो टोटल मिलाकर के 82,048 फॉर्म यहाँ पे भुवनेश्वर जोन से आए हैं और ये वैलिड फॉर्म का डेटा है। अब दोस्तों आ जाते हैं एनालिसिस पे और पर सीट कंपटीशन के ऊपर। देखिए आरआरबी भुवनेश्वर जोन में टोटल जो वैकेंसी दी गई है आपकी, यूआर का 454 वैकेंसी है, SC का 205 वैकेंसी है, ST का 119 है, OBC का 121 है और EWS के 29 हैं। अब दोस्तों ये ऐसा जोन है जहां पे यूआर की वैकेंसी के लिए फेमस था, सबसे ज्यादा यूआर की वैकेंसी है। और बाकी कैटेगरी में देखिएगा तो SC में भी ठीक ठाक वैकेंसी है, लेकिन और कैटेगरी में यहाँ पे जो खास करके परसेंटेज को मेंटेन किया जाता है कैटेगरी वाइज, वो मेंटेन ही नहीं किया गया। ओबीसी में देखिए बताइए, इससे ज्यादा तो SC को वैकेंसी दिया गया है, इसके बराबर OBC के बराबर ST में दिया गया है। EWS के कितना कम यहाँ पे दिया गया है वैकेंसी, जबकि 900 प्लस यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है। तब तो यूआर के लिए बहुत अच्छा है ये जोन, और खास करके जब यूआर के लिए ठीक है तो अपने अपने कैटेगरी के लिए भी उतना ही बेहतर है, क्योंकि दोस्तों ज्यादा यूआर में वैकेंसी देंगे तो कट ऑफ कम जाएगा यूआर का, और कई लोग यूआर से कन्वर्ट होंगे तो अपने अपने कैटेगरी में भी उनकी कट ऑफ थोड़ी बहुत कम जाएगी। तो ये चीजें हैं। ठीक है, लेकिन कैटेगरी में यहाँ पे थोड़ा सा कम परसेंटेज दिया है, हालांकि जैसा जरूरत होगा इस जोन में जितनी वैकेंसी होगी उसी के अकॉर्डिंग दिया होगा। टोटल फॉर्म की बात करते हैं तो 13,521 प्लस के आसपास जो क्रीमी लेयर वाला और यूआर वाला को ऐड कर देते हैं, तब जाके इतने फॉर्म आए हैं यूआर में। SC में बात करें 29,678 फॉर्म आया है, ST में बात करें 15,185 फॉर्म आया है, OBC में 21,875 फॉर्म आया है, EWS में 1,721 यहाँ पे फॉर्म आए हैं। ठीक है, CBT 2 के लिए जो रिजल्ट बनेगा वो 15 गुना बनेगा। तो यहाँ पे टोटल 454 यूआर की वैकेंसी है, इसके 15 गुना करते हैं तो ये आपका दोस्तों 6810 रिजल्ट बनेगा यहाँ पे CBT 2 के लिए। SC में 3,075 रिजल्ट बनेगा, ST में 1,785 रिजल्ट बनेगा, OBC में सिर्फ 1,815 रिजल्ट बनेंगे और EWS में 435 रिजल्ट बनेगा। अब पर सीट कंपटीशन की बात कर लें इसी के बेसिस पे कि अगर यहाँ पे टोटल फॉर्म इतने आए हैं
कैटेगरी वाइज, और इतना इतना रिजल्ट बनने जा रहा है। तो पर सीट कंपटीशन के लिए इससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये डिवाइड करेंगे तो 2 का लगभग पर सीट कंपटीशन आ जाएगा यूआर में, यानी प्रत्येक 2 में से एक जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये यूआर है और यूआर में दोस्तों हर लोग फाइट करते हैं, अनरिजर्व्ड है, इसमें कोई भी यूआर की कट ऑफ क्रॉस करेगा तो फाइट कर सकते हैं, तो इसलिए मेरिट इसका बढ़ जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो पर सीट कंपटीशन रहता है यूआर का रहने वाला है। तो ये 2 है, स्टार मार्क मैंने इसलिए लगा रखा है दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे हर लोग फाइट करेंगे तो एक कंपटीशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। हो सकता है ये कंपटीशन आपको 10 के ऊपर ही देखने को मिले जब सब लोग यहाँ पे फाइट करेंगे तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों यूआर में ज्यादा वैकेंसी होने के कारण, ज्यादा रिजल्ट मिलने के कारण यहाँ पे कट ऑफ कम जाएगा। अल्टीमेटली हर कैटेगरी का ही कट ऑफ है जो कि कम जाएगा जब यूआर का कम जाएगा। तो ये बहुत अच्छी खबर है भुवनेश्वर जोन से। एससी में देखा जाए तो पर सीट जो कंपटीशन निकल के आ रहा है दोस्तों वो यहाँ पे 9.5 का निकल के आ रहा है, यानी ऐसे मान के चले तो प्रत्येक 9 में से एक एससी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेट रेंज कह सकते हैं एससी के लिए। एसटी की बात करें तो एसटी में यहाँ पे देखा जाए तो 8.5 का पर सीट कंपटीशन निकल के आ रहा है, यानी यहाँ भी देखा जाए तो वही 8 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा सीबीटी 2 के लिए। बट उसमें से भी दोस्तों एसटी कम्युनिटी में कई बार होता है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी लाना होता है, वो भी तो कई लोग नहीं ला पाते हैं ना। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में देख लीजिए तो यहाँ पे भी आपका पर सीट कंपटीशन 12 के आसपास निकल के आ रहा है, यानी कि प्रत्येक 12 में से सिर्फ एक का सिलेक्शन होगा। तो ओबीसी का थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों मॉडरेट टू टफ यहाँ पे कंपटीशन रहने जा रहा है, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है ओबीसी का। देख रहे हो जितना यूआर का दिए हैं इसके रेशियो में अगर देते तो ये वैकेंसी 250 के आसपास रहनी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों नहीं है। तो यही हाल है आपका, बहुत कम वैकेंसी से ये थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे बहुत लोग ओबीसी वाले हैं जो यूआर से कन्वर्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे काफी सीट है, ठीक है, और सिलेक्शन भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे कई लोग अच्छे नंबर लाएंगे, वो ऑटोमेटिकली यूआर से चले जाएंगे, अपने कैटेगरी में थोड़ा सा राहत जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में टोटल यहाँ पे जो पर सीट कंपटीशन निकल के आ रहा है 4 का निकल के आ रहा है, यानी प्रत्येक 4 में से हर एक छात्र का सिलेक्शन हो जाएगा सीबीटी 2 के लिए। अब ये तो तब है दोस्तों जब यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि ओवरऑल सारे लोग पेपर देने आए होंगे। बट ऐसा है क्या सारे लोग पेपर देने आए हैं जो फॉर्म भरे हैं? नहीं, जो सब लोग पेपर देने नहीं आते हैं, सिर्फ अटेंडेंस 60% के आसपास रही है जो डेटा दिया गया है न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो अटेंडेंस लगभग 60-61% रहा। इसको कंसीडर अगर कर ले अटेंडेंस को तो हर कैटेगरी से लगभग हटा दे, लगभग 40% के आसपास जो नहीं गए होंगे, क्योंकि हमें ये तो नहीं पता है ना कि किस कैटेगरी से कितना लोग पेपर छोड़े हैं। लेकिन ओवरऑल में यही है कि हम लोग यही हटा सकते हैं कि भाई 60% अटेंडेंस है, 61%, तो बाकी को साइड कर देते हैं। तो ऐसे केस में यहाँ पे देखा जाए तो 13,521 छात्र हैं, इसमें से 60% अगर माइनस 60% जो अटेंडेंस ही लेके चले और तब जाके पर सीट कॉम्पिटिशन निकाले जितना रिजल्ट होने वाला है, तो एक कॉम्पिटिशन सिर्फ और सिर्फ 1.1 का रह जाता है। यानी मतलब इस अकॉर्डिंग तो हर लोग का ही सिलेक्शन होगा देखा जाए तो। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोस्तों स्टार मार्क और चूंकि यूआर है, यूआर में सब लोग फाइट करते हैं। लेकिन इससे क्लियर है कि जब यूआर में आपका 1 का दोस्तों निकल के आ रहा है पर सीट कंपटीशन, तो यूआर की कट ऑफ क्या जाएगी? बहुत कम जाएगी। ये कितना हद तक ज्यादा बढ़ेगा बताइए? सब लोग अगर इसमें फाइट करें तो कितना बढ़ेगा इसका पर सीट कंपटीशन? बहुत ज्यादा तो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। कुछ अपने कैटेगरी में भी तो लोग फाइट करेंगे ना, सब लोग थोड़ी ना यूआर से उठ के ही आ जाएंगे। और एक चीज ये भी तो है ना, यूआर का कितना भी कम कट ऑफ जाए ये 40 नंबर से तो कम नहीं जाएगा, ये तो 40 फिक्स है ना, ये 40 आनी ही चाहिए आपको। आउट ऑफ 100 या पर परसेंटाइल निकालेंगे तब 75 में तो कम भी होगा तो हो जाएगा सिलेक्शन, क्योंकि उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका 40 होना चाहिए, तो आपके 35 भी है, 36 भी है, 40 होता है। और अगर ऐसा होता है कि 40 कट ऑफ जा रही है तो ऐसे केस में हो जाएगा। लेकिन देखते हैं कि आखिर क्या रह सकती है। बट फिर भी यहाँ पे देखा जाए तो अभी तक तिरुवनंतपुरम जोन का भी देखा था, नॉर्मल पर सीट कॉम्पिटिशन भी 1 के आसपास निकल के आ रहा है, सबको साइड भी करे तो तभी बहुत कम कॉम्पिटिशन एक तरह से यूआर में है इस जोन से, ठीक है। बट फाइट करेंगे तो थोड़ा सा बढ़ेगा इसमें, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जो दूसरे जोन की तुलना हम लोग और करेंगे और डिटेल आएगा तो। अब इसी तरह से अटेंडेंस कंसीडर करते हैं तो एससी में सिर्फ पर सीट कंपटीशन 5.7 का निकल के आता है, यानी यही कह ले तो हर 5 में से एक का सिलेक्शन हो जाएगा एससी में अगर अटेंडेंस को देखा जाए तो। और इसको देखना भी पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि कई लोग यहाँ पे नहीं आते हैं पेपर देने भी, ठीक है। और जो पेपर देने नहीं आए उसको क्या ही कंसीडर करना पर सीट कंपटीशन में। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे एसटी कम्युनिटी में, तो एसटी कम्युनिटी में 5 का पर सीट कंपटीशन निकल के आ रहा है, जिसमें से हर एक 5 में से एक का सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो ये भी बहुत टफ कंडीशन तो है नहीं, ठीक है, इतना तो चलता ही है एएलपी जैसे पेपर में। नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी का, तो ओबीसी का देखिए अभी 12 लग रहा था, सीधे यहाँ पे अटेंडेंस कंसीडर करते हैं तो सीधा 7 आ जाता है फ्रेंड्स पर सीट कंपटीशन, यानी प्रत्येक 7 में से एक ओबीसी वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा।
आपका CBT 2 के लिए। और EWS की बात करते हैं तो EWS में सिर्फ ए पर सीट कॉम्पिटिशन 2.4 रह जाता है, यानी प्रत्येक 2 में से एक का सिलेक्शन यहाँ पे होने जा रहा है। तो यहाँ तो और भी कम कॉम्पिटिशन आपका है भुवनेश्वर जोन से। अब रही बात कट ऑफ क्या जा सकते हैं, तो जैसा पेपर का डिफिकल्टी लेवल था, जैसा दोस्तों यहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन है हर एक कैटेगरी का, इन सब को देखते हुए यहाँ पे बहुत कट ऑफ हाई नहीं जाएगा। और यूआर में जितनी वैकेंसी, जितना रिजल्ट आने वाला है, इनको देखते हुए यूआर में दोस्तों अगर जिनका मैं बात करूं 41 से लेकर के अगर 44 तक मार्क्स है, अगर आपका बन जाता है यूआर में, रॉ मार्क्स की मैं बात करूं 75 नंबर में से, 75 में से, तब बिल्कुल सेफ हो दोस्तों। यहाँ पे आपका क्लियर होने जा रहा है CBT 1। हाँ, बस आपका ऐसा ना हो कि नॉर्मलाइजेशन हो तो उसमें नंबर घटा दे या फिर नंबर ना दे, कुछ नंबर मिले तो आपका ऐसे भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद ही तो कट ऑफ निकलती है ना, नॉर्मलाइज कट ऑफ निकलती है, और वो कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है। लेकिन ये टोटल डिपेंड होता है रॉ मार्क्स पे। रॉ मार्क्स आप अच्छा लाओगे तो नॉर्मलाइजेशन का रोना नहीं रोना पड़ेगा, रॉ मार्क्स ही खराब लाओगे तो सोचोगे कि बस नॉर्मलाइजेशन मेरा सिलेक्शन करा दे, तो कई बार हो जाता है, किस्मत साथ दे दिया तो कई बार नहीं भी हो पाता है। लेकिन अभी जैसा पेपर था और जैसा यहाँ पे सिचुएशन है, जितनी वैकेंसी है अच्छी खासी, इसको देखते हुए 41 से 44 तक रॉ मार्क्स आ रहा है 75 में, तो मेरे अकॉर्डिंग तो अभी सेफ हो। बाकी आंसर किया आएगा तभी पता लगेगा कि छात्र ने आखिर ऐसे पेपर में किया क्या, कितना कितना नंबर ला रहे हैं, एग्जैक्ट तभी पता चलेगा आंसर की के बाद कि कितना 15 गुना ले रहे हैं तो कितने कितने छात्र मिल रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल इतना तक तो बहुत सही है मेरे अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ओबीसी में। अब ओबीसी में देखा जाए तो मुझे लगता है कि इस जोन से दोस्तों यहाँ पे 38 प्लस रॉ मार्क्स है, जो कि मोर देन एनफ होगा। मैक्सिमम छात्र का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा CBT 2 के लिए। बाकी कुछ का रुके तो वो नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के कारण ही रुक सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं एससी कम्युनिटी में। एससी कम्युनिटी में मुझे लगता है कि यहाँ पे दोस्तों 32 मार्क्स भी इनफ है, क्योंकि एससी कम्युनिटी में थोड़ा तो कंपटीशन है, क्योंकि इतने लोग हैं और इतना ही रिजल्ट चाहिए 3000 के आसपास, तो ज़्यादा थोड़ा भरे हैं, वैकेंसी ठीक था, तो फिर भी 32 प्लस ठीक है। यहाँ पे मिनिमम तो 30 ही चाहिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, लेकिन 32 प्लस में रॉ मार्क्स पे कैंडिडेट का हो जाएगा। इतना नंबर लाते हो तो मोर देन एनफ है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। इसी तरह से बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों ईडब्ल्यूएस में। तो ईडब्ल्यूएस में भी मुझे लगता है कि वही दोस्तों 32 प्लस नंबर है, जो कि यहाँ पे ठीक रहेगा 32 से 35 के बीच में, क्योंकि ध्यान रखिएगा यहाँ पे इनको मिनिमम लाना है, यहाँ पे इनका मिनिमम हो जाता है 40, तो ये 40 आपको लाना ही पड़ेगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो 32-35 आपका है, नॉर्मलाइजेशन में ठीक नंबर मिला, आउट ऑफ 100 कन्वर्ट किए और ये 40 हो जाता है तो सिलेक्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अभी ऐसा नहीं है कि अभी ही आपको 40 लाना है 75 में, नहीं फ्रेंड्स, अभी आप कम भी लाओगे, नॉर्मलाइजेशन अभी होगा, उससे नंबर बढ़ेगा, आउट ऑफ 100 कन्वर्ट करेंगे और उस आउट ऑफ 100 में 40% लाना होता है, तो उतना ले आइएगा तो हो जाएगा। यानी कह सकते हो कि कम नंबर वाले का भी सिलेक्शन यहाँ पे होने जा रहा है ईडब्ल्यूएस में, तो चिंतित होने की जरूरत नहीं है इस जोन से। नेक्स्ट बात करते हैं एसटी कम्युनिटी में। एसटी कम्युनिटी में भी कम कंपटीशन है, और यहाँ पे मुझे लगता है दोस्तों कि ये करीब करीब आपका रॉ मार्क्स में 28 प्लस भी नंबर है, तब भी मोर देन एकदम सेफ हो यहाँ से CBT 1 क्लियर करने के लिए। बाकी यहाँ पे तो आउट ऑफ 100 25 ही चाहिए, लेकिन अगर कैंडिडेट हैं उस तरह के जो नंबर लाते हैं तब तो 28 प्लस तो ठीक है, 28-30 के आसपास है तो बहुत है आपका मार्क्स CBT 1 क्लियर होने के लिए। नहीं तो फिर आपका उतना भी नंबर जो कैंडिडेट नहीं ला रहे हैं तो कम नंबर भी रहेगा इससे, तब भी नॉर्मलाइजेशन के बाद 25 भी लाते हो, 26 भी लाते हो, तब भी सिलेक्शन हो जाता है। तो हालांकि पिछला बार भी काफी सारे जोन में दोस्तों 25 ही कट ऑफ गया था एसटी का, तो एसटी का तो कम ही जाता है, यहाँ पे भी कम आपको जाते हुए दिख रहा है जैसा कंपटीशन है। तो देख रहे हो आप लोग कि दो जोन का हमने देखा, तिरुवनंतपुरम जोन का और भुवनेश्वर जोन का, दोनों जगह पे ही उतना फॉर्म नहीं है जितनी वैकेंसी है, और कंपटीशन बहुत हद तक कम है। तो CBT 1 के लिए तो सोचना नहीं है, कम नंबर पे हो रहा है, ठीक है। लेकिन CBT 2 और जो साइको टेस्ट होता है, इन सबको मिला के फाइनल मेरिट बनती है, उस समय दोस्तों जितनी वैकेंसी है उतने ही का सिलेक्शन होता है, तब मेरिट आपकी बढ़ जाती है। इसलिए सबसे ज्यादा फोकस अभी करना है तो CBT 2 पे फोकस कीजिए, जितना हो सके ज्यादा मार्क्स लाइए फ्रेंड्स CBT 2 में, ठीक है, वही आपका फाइनल मेरिट तक लेके जाएगा। तो ये रही अपडेट, बाकी आप लोगों को क्या करना है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो उनका भी डेटा आता है इस तरह से, चाहे RTI के माध्यम से चाहे RRB वेबसाइट पे डालती है, तो सारा अपडेट मैं कर दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि सारी अपडेट मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।